आइए हम सब मिलकर संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु की सब ठीक हो। धन्यवाद करेंगे। एक और दिन प्रभु बहुत प्यार से हम सबको एकत्रित किया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। हमारे जिंदगी में प्रभु महान कार्य कर रहे। हम सबको बहुत प्यार के साथ प्रभु ने एकत्रित किया है। इस संध्या का समय आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संधि यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 1 पद संख्या 38। Gospel according to Saint John chapter 1 verse 38। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? इस शाम को प्रभु हम सबको पूछ रहे, क्या चाहते हो? मुझे पता है हमारे पास बड़ा लिस्ट है। क्या चाहते हो? प्रभु पूछते समय बीमारियों से चंगाई, हमारी जिंदगी में रुकावटें दूर होना, आशीष मिलना, बरकत मिलना, काफी बड़ी लिस्ट है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज इस वचन के लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? आज एक सवाल और एक जवाब उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? सवाल है क्या चाहते हो, उसके लिए एक और सवाल उत्तर नहीं दे रहे। आप कहाँ रहते हो? हमें आपके साथ रहना है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पता है ये वचन के बैकग्राउंड, जब प्रभु के प्रथम शिष्यों ने उनको फॉलो करने के लिए प्रभु के पास आया, उसी समय प्रभु उनको एक प्रश्न पूछ रहे, क्या चाहते हो? आज हमें भी प्रभु ये प्रश्न पूछ रहे हैं और यहां ये शिष्यों ने ये बता रहे, आप कहां रहते हो? इसका मतलब है हम आपको मिलने के लिए ही आया। इसलिए प्रभु ने उनको अपने प्रेरितों के रूप में चुन लिया है। आज प्रभु हमें आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए तैयार है। हमें भी प्रभु एक प्रश्न पूछ रहे, बेटा बेटी आप क्या चाहते हो? प्रभु हमको आपके साथ रहना है। आज ये वचन हम इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे, धन्यवाद करेंगे। रोज हम इस्तेमाल करते हैं, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। आध्यात्मिक यात्रा है। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हर रोज प्रभु हमें ये पूछ रहे हैं, आप क्या चाहते हो? प्रभु हम आपके साथ रहना, एक पवित्र जिंदगी बिताना, चाहे हमारी जिंदगी में दुख संकट हो, प्रभु हमें आपके साथ रहना है। ऐसे बोलते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम एकत्र हैं। जो हमारी प्रार्थना प्रभु सुन रहे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। प्रभु यीशु मसीह संध्या के समय उनके पास आए हुए लोगों को शब्द को इस्तेमाल करते हुए डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे, हीलिंग दे रहे। इसलिए आज हम ये वचन को रिसीव करते समय प्रभु से हमें भी एक डिलीवरेंस दे रहे हैं। आजकल मेन बीमारी है कुछ चंगाई मिलने के लिए, कुछ ब्लेसिंग मिलने के लिए, बाहर जाने के लिए, बस इतना ही है हमारी रिश्ता। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये स्पिरिचुअलिटी से, इसमें ये आध्यात्मिकता से हम और आगे बढ़ना है।
हम प्रभु को ये बोलना है, प्रभु हमें आपके साथ रहना, एक पवित्र जिंदगी बिताना है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को माता मरी की खास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का बैकग्राउंड है संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 1 पद संख्या 35 में। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। ध्यान से सुनिए, देखो ईश्वर का मेमना। ईश्वर का मेमना, पापों से मुक्ति। ये वचन सुनते समय यहां हमारे शिष्य लोग ने बहुत ध्यान से प्रभु के पास आ रहे, और वचन में हम पढ़ते हैं, दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हो? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब है उनके जिंदगी में एक डिलीवरेंस के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु उनको बुला रहे हैं। हमें पता है जब शिष्यों को प्रभु ने चुन लिया, हर एक कमजोर था। प्रभु उनके कमजोरियों को दूर करते हुए उनको मजबूत बना रहे, पवित्र बना रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शिष्यों की प्रभु के साथ रहने के लिए इनकी इच्छा, आज ये अभिषेक हमें चाहिए। हम रोज वचन सुनते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं। यहां शिष्यों ने यह सुना, देखो ईश्वर का मेमना। उनको यह समझ में आया, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ये प्रभु है। पापों से मुक्ति, हर एक बंधनों से छुटकारा, ये मसीह है। ये समझ में आ गया, इसलिए प्रभु के पास आया और उनको प्रभु को ये बता रहे, आप कहाँ रहते हो? हमें आपके साथ रहना ही रहना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत आपको भी प्रेरणा दे रहे, सिर्फ एक ब्लेसिंग के लिए नहीं, यह विश्वास करते हुए ईश्वर का मेमना है, मुझे पापों से मुक्ति देने वाला है, मुझे प्रॉपर आनंद, स्वर्गीय आनंद खुशी से भरने वाला है। यह समझते हुए प्रभु के साथ रहने के लिए हमें कृपा दे रहे ये वचन। संत माइकल महादूत ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हर एक पाप के बंधनों को तोड़ डाल रहे, हमें प्रेरणा दे रहे, बेटा बेटी पाप को छोड़ दे। ये डिलीवरेंस को रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वचन में हम सुन रहे एक सवाल, ऐसे बोलेंगे तो 2 सवाल है। प्रभु उनको सवाल पूछ रहे, क्या चाहते हो? और शिष्यों ने उत्तर दिया, रब्बी आप कहाँ रहते हो? उत्तर प्रभु ही दे रहे। ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो, आओ और देखो। और वचन में हम पढ़ते हैं, उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे।
प्रभु के साथ रहें। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन को रिसीव करते समय प्रभु के साथ एक खास रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे, कृपा दे रहे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक परिवार को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। प्यारे प्रभु, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में प्रभु, हमारे आध्यात्मिक यात्रा में प्रभु, सिर्फ आपको मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए आशा रखते हुए जिंदगी बिताने के लिए हमें ब्लेसिंग दे प्रभु। हमारे परिवार में एक एक को समर्पित करता हूं प्रभु। प्रभु, काफी प्रॉब्लम्स, समस्या, परेशानी हमारे जिंदगी में है प्रभु। हम बहुत दुख में हैं, पर फिर भी प्रभु इस शाम को हम प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं, मुझे प्रभु के साथ रहना है, मुझे प्रभु के साथ रहना है, मुझे प्रभु के साथ एक पवित्र जिंदगी बिताना है। ये अभिषेक देते हुए प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। हर एक डिप्रेशन से प्रभु आपको बाहर लेके आ रहे। आपके मन में ये आशा रखते हुए प्रभु के साथ रहना है, ये आशा रखते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए ब्लेसिंग दे रहे। नशे, शराब, पाप के बंधनों से छुटकारा दे रहे, डिप्रेशन से प्रभु छुटकारा दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, थायराइड की बीमारी। प्यारे प्रभु, कभी कभी ये दुख संकट प्रभु आपसे हमें दूर करते हैं प्रभु, कभी कभी निराशा की ओर लेके जाते हैं प्रभु। आज हमारे दिल में एक प्रार्थना है प्रभु, आपके साथ रहने के लिए प्रभु हमें कृपा दे प्रभु। चाहे दुख संकट हो प्रभु, आपके साथ रहने के लिए हमें कृपा दे, कृपा दे। आज प्रभु वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, ये सब रख के प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। नौजवान बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद। प्रभु के साथ रहने के लिए हमें कृपा दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदास से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, और सभी संतों और संतनियों के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम पर। आमीन, आमीन। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु हमें कृपा दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। ये गुड न्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।